नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, एचएम या एचटी यानी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक एचआरएमएस पर अपना सैलरी स्टेटमेंट कैसे देखें और डाउनलोड करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि सैलरी स्टेटमेंट न कि सैलरी स्लिप। तो अपने सैलरी स्टेटमेंट को कैसे देखें, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये सैलरी स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, क्या क्या जानकारी आपको उस सैलरी स्टेटमेंट से मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है, कैसे उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसे कैसे देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपको इस सैलरी स्टेटमेंट से मिलेगी, इसे सैलरी स्टेटमेंट से आपको जानकारी कौन कौन सी मिलेगी, ये क्यों जरूरी है, तो हमको किस किस माह का वेतन आया ये जानकारी हमको मिलेगी। जी हाँ, सैलरी स्लिप डाउनलोड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर महीने का आपको डाउनलोड करते हैं। अगर आप कहें कि नहीं हम तो सैलरी स्लिप से देख लेंगे, तो आपको हर महीने का डाउनलोड करना पड़ेगा, वो डिटेल्स नहीं मिलेंगी। तो ये स्टेटमेंट से आपको ये एक ही स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि किस किस माह का वेतन आपका आया है, इस माह में कितना वेतन आया, यह भी जानकारी मिलेगी। कभी कभी आपको किसी महीने में वेतन कम मिल जाता है, कभी कभी होता है कि सितंबर का वेतन मिल गया, पता चला मई का वेतन ही नहीं आया। कंटिन्यूअस वेतन आता रहता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि किस महीने का आया, किस महीने का नहीं आया। तो किस माह का वेतन आया ये भी हम आपको इस स्टेटमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप अपना जान सकते हैं। एरियर बनाने के लिए सूचना आपको इससे मिल जाती है। एरियर जो बनेगा वो आपको सूचना यहाँ से मिल जाती है, सूचना जबकि ऐसे लिखते हैं। आगे जानते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। आईटीआई फाइल करने के लिए, जब आईटीआई फाइल करते हैं उसके लिए आपको डिटेल चाहिए होती है। टोटल बेसिक कितना है, टोटल एचआरए कितना है, टोटल डीए कितना मिला, कितना टोटल डिडक्शन हुआ, इन सब की जानकारी आपको आईटीआई फाइल करने में लगती है। तो ये डिटेल भी आप इस स्टेटमेंट से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है। कितनी कटौती हुई किस महीने, यह आपको पता चलेगा। क्या कटौती हुई कि नहीं हुई, यह भी जानकारी आपको मिल जाता है स्टेटमेंट से। क्योंकि जब इसके पहले जो नियोजित शिक्षक थे उनका यूटीआई का डिडक्शन होता था तो पता नहीं चलता था, सैलरी स्टेटमेंट मिलते नहीं थे तो पता नहीं चल पाता था, उसके लिए बीआरसी पे डिपेंड होना पड़ता था। तो कितनी कटौती है ये जानकारी मिलेगी। एनपीएस कटा कि नहीं, यह जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी जीआईएस कटा कि नहीं कटा, ये जानकारी आपको इस स्टेटमेंट से आपको मिलेगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि उसको डाउनलोड कैसे करके इस इंफॉर्मेशन को हम जानेंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा, यदि आपको उसका वेबसाइट नहीं पता है तो आप सीधे जाइए गूगल में और गूगल में टाइप कीजिए एचआरएमएस बिहार। जब एचआरएमएस बिहार टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साइट। जब ये मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप चले आएंगे एचआरएमएस के आपके लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पर जब आएंगे, यहां आपसे वो पूछेगा यूजर नेम, पासवर्ड, और ये आपको कैप्चा डालने के लिए कहेगा। आपके पास यूजर नेम होगा, आप यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड होगा, पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं आता है तो आप बाई ओटीपी आप जा सकते हैं। बाई ओटीपी जाइएगा तो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर पूछेगा, उस मोबाइल नंबर पे वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, यूजर नेम वहां से चला जाएगा। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आपको वो व्यवस्था भी मिल जाती है। अगर यूजर नेम भी भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट यूजर नेम करके आप कर सकते हैं। ठीक है, यूजर नेम कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, यूजर नेम मोबाइल पे चला जाएगा। इस प्रकार आप लॉगिन इन अन्य अन्य तरीकों से लॉगिन आईडी यानी लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास यूजर आईडी है, आपके पास पासवर्ड है। अब हम यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर गए। जब लॉगिन करके हम डैशबोर्ड पे आएंगे, ये आपका डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। मोबाइल से आप देखिएगा तो मोबाइल से ये चीजें आपको ऐसे कंडीशन में दिखेगी, यानी वर्टिकल दिखेगी। मैं इसको डेस्कटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको इस तरह से दिखेगा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। एक और इंफॉर्मेशन आपको नया जुड़ गया है यहाँ, वो भी अब आपको दिखने लगेगा। चूंकि आपको देखना है आपको अपने सैलरी स्टेटमेंट को, तो आपको जाना कहाँ है, आपको इस रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। इस रिपोर्ट सेक्शन में, इस रिपोर्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ दिखेगा सैलरी स्लिप और यहाँ दिखेगा इंप्लॉई ईयरली बिल रिपोर्ट। अब आपका पूरा बिल रिपोर्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा। सैलरी स्लिप आप मंथली देख सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब हमको देखना है कि हम ईयरली बिल रिपोर्ट यानी हमको स्टेटमेंट देखना है। तो ये तो बिल लिख रहा है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इसी बिल से आप कैसे सैलरी स्टेटमेंट जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने खुल के आ जाएगा यह। अब यहां से आपको यहां लिख रहा है इंप्लॉई पेमेंट
डिटेल, ऊपर लिख रहा है एम्प्लॉय ईयरली पेमेंट रिपोर्ट, आपका पेमेंट रिपोर्ट है, ये बिल रिपोर्ट जो है पेमेंट रिपोर्ट है। आपको यहाँ दिखेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का डिटेल दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, कौन से फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष का आपको देखना है, और आपका नाम और प्रान नंबर यहाँ डिटेल दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, अब आपको अपना ईयर चूज करना है। जैसे ईयर के लिए क्लिक कीजिएगा, सारा आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर जो दिखाएगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो 24 25 26 24 25 ये सारी चीज दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम उदाहरण के लिए हम 25 26 यहाँ सेलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। जब सिलेक्ट आप कर लेंगे उसके बाद आप कैसे करेंगे, अब यहाँ जनरेट का ऑप्शन है, अब आप जनरेट कीजिए। अब जनरेट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो डाउनलोड होके आपके मोबाइल के डाउनलोड के फाइल में चला जाएगा। अगर डेस्कटॉप पे देखते हैं तो वो भी डाउनलोड के फाइल में वहां चला जाएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि वो डाउनलोड हुआ है तो जो मैं इंफॉर्मेशन इंट्रो में बताया था कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो कैसे वहां दिखती है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। हम डाउनलोड यहां से कर चुके हैं, अब चलिए उसको देखते हैं। विशेष शिक्षक का कैसे दिखेगा, आपको HMHT का कैसे दिखेगा, विद्यालय अध्यापक का कैसे दिखेगा। चलिए हम सैलरी स्टेटमेंट पर चलते हैं। जब सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो आप उस सैलरी स्टेटमेंट को खोलिएगा। अब चलिए सैलरी स्टेटमेंट को मैंने खोल लिया है। अब देखिए यहाँ समरी, अब यहाँ दिखा रहा है आपको समरी, पहले दिखा रहा है नेट अमाउंट, यानी आपको आपके बैंक में कितना पैसा गया। अब आप जब मार्च में जाके बैंक में चेक करेंगे तो आपके बैंक में इतना पैसा गया, अप्रैल में इतना गया, क्रमशः देखते जाइएगा। आपके अक्टूबर तक का पेमेंट रेगुलर है, यानी हर महीने आपके बैंक खाते में पैसा गया है। अगर यहां देखा जाए मार्च से लेके अक्टूबर तक तो कोई ऐसा महीना नहीं है, आप देखें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी अक्टूबर तक आपका पेमेंट चला गया है। यानी इसमें दिख जाएगा कि अगर किसी महीने में नहीं गया तो आपको यहाँ ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं कितनी आपकी पूरी सैलरी ग्रॉस सैलरी बनी। ये तो आपके खाते में गया, ग्रॉस सैलरी कितनी बनी, ग्रॉस सैलरी में आपको सारा डिडक्शन भी उसमें इंक्लूड होता है। अब डिडक्शन कटौती, इसमें कटौती इंक्लूड है, और कटौती करके बाद आपके हाथ में यानी कैश इन हैंड यानी बैंक में कितना पैसा गया है, ये आपने देख लिया कि कौन कौन से महीने में आपका वेतन गया है, अभी तक आपको कितना वेतन मिल गया है, यहाँ टोटल में दिख जाता है। कितनी ग्रॉस सैलरी आपको मिली है, बनी आपकी ग्रॉस सैलरी हर महीने कितनी है, 39,500 दिख रहा है। टोटल ग्रॉस की सैलरी आपको यहाँ से पता चल गया। अब डिडक्शन हुआ है या कि नहीं, यहाँ देखिए हर महीने ये जो BT वाला ऑप्शन है ये डिडक्शन का है। अब 3780 हर महीने डिडक्शन हुआ है, ये ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डिडक्शन आपको इतना क्यों बता रहा है, यहाँ 3780 है, यहाँ 3780 है, सितंबर में क्यों बता रहा है, इन सारी की डिटेल नीचे मिलेगी। यहाँ ये ग्रॉस डिडक्शन है। अब इस डिडक्शन को नीचे आपको स्ट्रक्चर में बना के और ब्रेकअप के साथ नीचे बताया जाएगा। आइए देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब आपका जो ये पे बिल बना है किस महीने में किस वाउचर से गया है, किस कौन सा वाउचर का डेट है, UTR नंबर क्या है, क्योंकि UTR नंबर आपको कभी कभी रिटर्न करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी चीजों में ये इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। तो आपको वाउचर नंबर पता चल जाएगा हर महीने का यहाँ इस डिटेल से। उसके बाद आपको पता चलेगा अर्निंग डिटेल्स, ये देखिए ये महीना है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, कितना बेसिक सैलरी है तो आपको पता चल जाएगा कितना बेसिक सैलरी है। हाउस रेंट कितना मिला आपको, डियरनेस यानी DA कितना मिला, तो 25,000 का 50% 12,500 यानी 50% ही मिलता जा रहा है। उसके बाद मेडिकल कितना मिला, टोटल अर्निंग कितनी यानी 39,500 आपको यहाँ टोटल यहाँ दिखाया, जो ऊपर हम लोगों ने 39 में देखा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल हमको बेसिक कितना मिला, टोटल हाउस रेंट इतना मिला, टोटल DA इतना मिला, टोटल मेडिकल इतना मिला, टोटल अर्निंग हमारी इतनी थी। अब देखना है डिडक्शन तो फिर कितना हुआ इसमें, और किस महीने में किस क्षेत्र में डिडक्शन हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। वहां आपने देखा था एक जगह 4700 कुछ हुआ था और हर जगह 3780 हो रहा था, वहां 4780 की हुआ। तो यहाँ देखिए डिडक्शन की डिटेल में आपको बता रहा है कि NPS के कंट्रीब्यूशन में 3750, 30 GIS हुआ, यहाँ सब में बराबर है। लेकिन एक महीना ऐसा था जिसमें ज्यादा कटौती हुआ था, तो वो कौन सा महीना था, वो आपको महीना था सितंबर। अगर आप ऊपर जाके देखें तो सितंबर में आप देखिएगा तो ये आपको जो है NPS की कटौती है, ये GIS की कटौती है, और 1,000 रुपया जो है आपको प्रोफेशनल टैक्स की कटौती है। तो कटौती को अगर कुल देखें तो हर महीने आपकी कटौती हुई है, कोई ऐसा महीना नहीं है कि यहाँ कटौती नहीं हुई। अगर आपको पता करना है कि आपकी कटौती किस महीने नहीं हुई, तो अगर सैलरी डाउनलोड करेंगे, सैलरी स्लिप 24-25 का अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको जनवरी में अगर 1 to 5 के टीचर है तो वहां अगर 1 to 5 यानी विशेष शिक्षक हैं और सक्षमता 1 से आए तो जनवरी में आपका नहीं दिखाएगा NPS कटौती, फरवरी से वो दिखाएगा।
तो अभी हम एक उदाहरण के स्वरूप आपको बता रहे हैं। तो टोटल आपको एनपीएस की कटौती बता दिया, जीआईएस की कटौती बता दिया, प्रोफेशनल टैक्स की कटौती बता दिया। उसके बाद आपको और डिटेल्स भी, वो आपको ऑथराइज रिकवरी अगर आपसे की गई है वो भी आपको बताएगा। हेड टीचर्स हैं जिनको वेतन आ गया है तो उनको, उनकी जब रिकवरी हुई है कि नहीं हुई है वो भी यहां आप जान सकते हैं। यदि आप हेड टीचर हैं तो आपका रिकवरी आपसे हुआ है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो यहां इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, इसलिए आपको यहां जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्रॉस डिडक्शन, वही ग्रॉस डिडक्शन आपको ऊपर जो दिखा रहा था 3780, सब जगह 3780 और यहाँ 4780, इसीलिए ऊपर ये 1000 ज्यादा लग गया था। उसके बाद नेट अमाउंट पूरा ऊपर जो था ये आपके बैंक में कितना पैसा आया था ये सारा यहाँ दिखा दिया। देखिएगा एक जगह कम पैसा आया होगा क्योंकि ज्यादा कटौती हुई है, हर जगह 35,720, यहाँ आपको 34,720 है, यानी 1000 ज्यादा यहाँ कटा है। और क्या कटा है? प्रोफेशनल टैक्स कटा है। तो ये कटौती आपकी हो सकती है। एरियर आपको बनाने में, चूंकि सब लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है तो सब लोगों को वेतन अब बढ़ के मिलने वाला है। अब ये जिनका है उनको वेतन, आपको संरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो ये एरियर बनाने में ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है। तो इस तरीके से आप एक विशेष शिक्षक का देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यदि आप हेड टीचर हैं तो चलिए हेड टीचर का भी देख लेते हैं लगे हाथ। यह एक हेड टीचर का है। और आपको कैसे ये पता चलेगा कि हेड टीचर का है या नहीं है? देखिए अगर यहाँ डेजिग्नेशन देखिएगा तो हेड टीचर लिखा हुआ है। अगर दूसरे वाले में अगर आप देखना चाहते हैं कि वहां क्या लिखा था जिसको मैंने दिखाया था, चलिए वहां देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर आप ऊपर आके देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव टीचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सक्लूसिव टीचर 1 to 5 का लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हेड टीचर वाले में भी क्या डिटेल में क्या दिखा था। चलिए हेड टीचर का आपको बताते हैं। सभी जगह लगभग अगर देखा जाए, अगर इस जिले को सामने रख के देखा जाए तो इस जिले में आपको सितंबर और अक्टूबर का वेतन आया है। तो इतना ग्रॉस आया है, ये नेट आया है, इतना ग्रॉस है। एनपीएस डिडक्शन हुआ है, यहाँ डिडक्शन हुआ है, चूंकि ज्यादा डिडक्शन है यहाँ कम डिडक्शन है। तो सितंबर में क्यों ज्यादा डिडक्शन है और अक्टूबर में कम है? 2 ही महीने का वेतन आया है, जबकि जुलाई और अगस्त का वेतन आया नहीं है। तो वो जब आएगा तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ। उसके बाद डिडक्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ वाउचर भी सब मिल रहे हैं आपको। कितना बेसिक पे बना है आप देख सकते हैं। बेसिक आपको कितना बना है? 30,500 पे आपका बना है। एचआरए कितने परसेंट मिला है यहाँ दिख रहा है आपको। कितना आपको डीए मिला है? 50% डीए। 1000 आपको मेडिकल। टोटल अर्निंग आपकी इतनी 47,970 हुए। इसमें से डिडक्शन की बात आ गई है तो चलिए डिडक्शन को देख लेते हैं। डिडक्शन कितना हुआ है? एनपीएस आपको कंट्रीब्यूशन या प्रोफेशनल टैक्स यहाँ आपको बना है। यहाँ देखिएगा इस महीने में सितंबर, ये सितंबर का है, 1000 आपको प्रोफेशनल टैक्स कटा है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा हुआ है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, इसलिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन इतना है, 45 से 75 हो रहा है। जीआईएस कंट्रीब्यूशन यानी डिडक्शन यहाँ 30 रुपया कटा है। ध्यान रखिएगा 60 रुपए यहाँ अब तक जमा हो गए। ये आपको पूरा का पूरा तरीका था और इसलिए आपको ये जानना है कि आपका सैलरी स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सा तरीका, और इस तरीके से हम सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इतने सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।